तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि परमेश्वर का जो प्लान था वो प्लान पूरा हो। हालेलुया। सो हम लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे। अरे इसमें गुड क्या है? इसमें गुड तो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। कोई आदमी मर गया तो बोले गुड फ्राइडे। जैसा अभी पास्टर ने बताया कि एक लेडी जो आई थी मेड बोली थी आज तो आप लोग रोओगे, क्या बोली थी? दुख मनाओगे। तो दुनिया में ऐसा बताया था कि शोक का दिन है, जबकि ऐसा नहीं है। हम मसीह लोगों के लिए लिखा है, पहला कुरिन्थियन 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर का क्रूस की कथा, मैसेज ऑफ क्रॉस, क्रूस की कथा, उद्धार जो बचाए जाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, और नाश हो जाने वालों के लिए क्या है? जो नहीं मानते उनके लिए मूर्खता है। हालेलुया। तो जो आप बैठे हैं, जो वो परमेश्वर का कथा, मैसेज ऑफ क्रॉस, गुड फ्राइडे का जो समाचार सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ उतर रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर की ज्ञान जो हमारी सोच से बढ़ के है वो हमारे अंदर उतर रहा है। हालेलुया। ये वो कथा है, वो कहानी है तो जीवन को बदल के रख देती है। वो कहानी है, कोई एक्सीडेंट नहीं है कि तुम आज यहाँ आए गए हो या बुलाए गए हो। ये परमेश्वर का पूर्ण प्लान है कि तुम्हें आज इस वक्त 18 अप्रैल को 10 बजे यहाँ होना था। This was plan of the Godfather who was compelled to come to the church. हालेलुया। तो यूं ही नहीं बैठा है, परमेश्वर के प्लान से बैठा है। और आज से कई हजारों साल पहले जब एदन की वाटिका में आदम खड़ा था, हव्वा खड़ी थी, यहोवा खड़ा था, सांप खड़ा था। हालेलुया। जिसमें 2 लोग इंसान थे, आदम जात के थे, और 2 रूहें थी। हालेलुया। रूह कौन? यहोवा। Who is a God? God is spirit। परमेश्वर क्या? परमेश्वर आत्मा है। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। उसमें कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई झुर्री नहीं है, कोई पाप नहीं हो। आत्मा, स्पिरिट। और एक ऐसी बदरू भी होती है। एक होता है पवित्र आत्मा, एक होता है इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा कौन? शैतान, अजगर, इब्लिस, सांप वहां खड़ा है। और वहां आदम और उसकी वाइफ ईव खड़ी हुई है लज्जा से ऐसे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर निराशाओं में आशा का परमेश्वर है। जब तुम निराशा की गर्त में जा रहे हो तो जिंदगी में, और तुम सोच रहे हो तो कि कुछ नहीं बचा, वहां से परमेश्वर बोलता है कि मैं यहां से तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। मैं जर्रे को आफ्ताब बनाऊंगा, मैं शून्य को इन्फिनाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं आवा हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं। मैं इंसान नहीं या आदमी नहीं कि जो झूठ बोले, आज बोले कल कुछ और बोले। मैं परमेश्वर हूं, मैं अपने वचनों से बना हूं, मैं कभी बदलता नहीं। मैं आबदल, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट गॉड हूं। जेनेसिस के 3:15 में हवा बोलता है, मैं स्त्री तेरे वंश और सांप तेरे वंश के बीच में बैर होगा तेरे बीच में, और स्त्री का बीज तुम्हारे सर को, सांप तेरे इब्लिस तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। अब कुचलेगा, कैसे कुचलेगा? ये सनातन का प्लान था। क्या प्लान था? सनातन का प्लान था। रेवलेशन 13, प्रकाशित 13 के 8 में लिखा है कि सृष्टि के बनने से पहले निम्ना घात था। उस समय लोग थे भी नहीं, आदम जात थी भी नहीं। There was not Adam and Eve. There was not Eden garden, but there was a plan, purpose before the formation of Eden garden. हालेलुया। आदम की वाटिका से पहले ही प्लान बना दिया गया था कि मेमना तुम्हारे लिए घात किया जाएगा। मेमना कौन? यीशु मसीह। प्लान तभी बना दिया था। और तुम लोग चुन लिए गए थे जब ये धरती में कोई था भी नहीं। तभी तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में, बोले मेरा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है। Say loudly and boldly and with joy, your name is written in the book of Lamb। अरे लॉटरी लग जाए 10 लाख की तो थरा चल जाओगे, दुनिया भर में गा दोगे। और जब तुम्हें इतना बड़ी चीज बता रहा हूं, अनंत काल के लिए तुम उठाए गए हो, अनंत काल के लिए तुम राजा हो। हालेलुया। और हाथ भी नहीं उठ रहा, कोई खड़ा भी नहीं हो रहा, कोई क्लैप भी नहीं कर रहा है। दिस इज ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर की सामर्थ। जो तुम ऐसे मुर्दा हुआ सुनोगे, जब परमेश्वर की सामर्थ तुम सामर्थ्य से लोगे तो सामर्थ तुम्हारे पर उतरेगा, और परमेश्वर का औरा तुम्हारे पर छाया करेगा। तुम वो बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखो, तुम आज यहाँ पर इकट्ठा हो तो परमेश्वर का प्लान है। यूं ही नहीं आए हो तुम। जितने लोग हैं, जितने ये सारे आज के लिए इतने ही चुने गए थे। वी प्रे, बट अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है कौन यहाँ बैठेगा, किस नंबर में बैठेगा, किस जगह से बैठेगा। ये यहोवा का प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोल दिया कि स्त्री का बीज
पुरुष का बीज होता है, स्त्री का बीज नहीं होता, याद रखो, ये तो पता है सबको। स्त्री का बीज मारेगा तुमको, यानी कि परमेश्वर खुद ही घोषणा कर रहा है कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। हालेलुया। ईव से होता हुआ मैं आऊंगा और सांप को कुचल दूंगा। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह गए थे तो शैतान ने सोचा था कि अरे अब तो प्लान खत्म कर दिया, मार दिया मैंने मसीहा को, लेकिन ये उसकी भूल थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मां से लहू में बन के आए, इंसान के पुत्र बन के आए और मारे गए, तो क्या बन गए? रूह। अब रूह को मार सकता है ना, समझ रहे मेरी बात? रूह बन के यहोवा आया और उसने जब स्पिरिट में आया तो उसका गर्दन दबा दिया। किसका? शैतान का। गर्दन दबाना मतलब क्या? सारी पावर, सारी जो अधिकार था शैतान का, यीशु ने छीन लिया। हालेलुया। और रेवलेशन के 1:17 बोला कि देखो मैं युगम जीवित हूं। हालेलुया। स्वर्ग और अधलों की कुंजियां मेरे पास है। समझ गया? जिससे छीन ली थी आदम से, किसने? शैतान ने। मार भी दिया। हालेलुया। फाइनल मरना बाकी है लेकिन हरा दिया। मार क्या दिया? मतलब सर को कुचल दिया। व्हाट इज सर? सिर क्या है? सिर इज शोइंग योर डोमिनियन। सिर क्या बताता है? पावर को बताता है। यानी कौन चलाता है तुमको? ये हेड, डोका। हालेलुया। ये तुमको चलाता है। तो सर को मारोगे तो क्या होगा? सर डाउन होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो शैतान ने सर को, उसके अधिकार को, उसके सिर को तोड़ दिया। समझ रहे बात? उसके अधिकार, सिर बोलता अधिकार को तोड़ दिया, उसके डोमेन को तोड़ दिया। और आदम की जात को, यानी कि लास्ट एडम ने, यीशु मसीह ने हमको दे दिया। इसलिए हर जगह बाइबल बोलती है, मैं पिछली बार भी बोला था, कुंजी कुंजी कुंजी, पावर पावर पावर। ये है पावर। व्हाट यू से दैट विल कम टू पास। 11:23-24 says, if you see the mountain, go deep down into the sea and believe, and don't unbelieve, and say and believe, that will come to pass. हालेलुया। यदि तू कहे समुद्र से, पहाड़ से, हे पहाड़ तू समस्या है मेरे जीवन में, हे पहाड़ तू बीमारी है मेरे जीवन में, हे पहाड़ तू गरीबी है मेरे जीवन में, मैं तुझे इसी वक्त हुक्म देता हूं, यीशु नासरी के नाम से जा यहां से, असफलता की आत्मा जा यहां से, फिर कभी बताना मेरे जीवन में। याद रखो उसी दिन उसका आखिरी दिन होगा। और गहरे समुद्र में क्यों जाएगी? समुद्र इतना गहरा है कि वहां से वापस आ ही नहीं सकता कोई। हालेलुया। अभी तक 10 किलोमीटर ही एक्सप्लोर कर पाई है इंसान, जो है 10 किलोमीटर तक एक्सप्लोर कर पाया, बस उसके नीचे उसको पता ही नहीं है क्या है, बहुत गहरा है। हालेलुया। अभी तो बोले कि और सागर के अंदर और महासागर मिले हैं। समझ रहे मेरी बात? उसकी जो सोच अथाह है। गॉड इज इन्फिनिटिव and we cannot comprehend the God with finite mind that is infinitive. अपने छोटे से 1.5 किलो के दिमाग से। हालेलुया। 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 बाजू वाले धक्का देके बोलो हालेलुया, कोई सोने ना पाए। हालेलुया। मेरी निगाह सब पे जाती है, सोते वाले को खास तौर से। हालेलुया। 1.5 किलो का दिमाग से आप अनंत काल के दिमाग को नहीं समझ सकते। हालेलुया। और हम लोग इसी में दुखी रहते कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो क्यों मर गया, ये क्यों गिर गया, ये क्यों हो गया। हालेलुया। फिलिपियंस 4:6-7 says कि फिलिपियंस 4:6-7 में लिखा कि सारी चिंता उस पर डाल दो और हर चीज जो अच्छी उस पर ध्यान रखो। मैं ऐसा क्यों दिखता हूं? और ये देखो कि तुम जिंदा हो। मेरी नौकरी ऐसी क्यों है? अरे तुम ये बोलो कि तुम्हारी नौकरी है, लोगों नौकरी नहीं है। बोला हमारी रोटी क्यों है, ब्रेड जैम क्यों नहीं? अरे तुम्हारी रोटी है। हालेलुया। बहुत लोग आज सुबह उठे नहीं है, चले गए ऊपर। हालेलुया। माइकल जैक्सन इतना सारा इंतजाम किया, सबको मालूम होगा, मर गया, फौरन इंतजाम करके गया था। तो परमेश्वर के हाथ में क्या है? तुम्हारी सांस है। तो परमेश्वर ने प्लान करा और हम लोग पढ़ेंगे गलातियन 1:4। मेरे को बता देना है, टाइम हो जाएगा। हालेलुया। सो टुडे इज नॉट रजिस्टर। रजिस्टर की क्या होता है? 21 पन्ने रहते हैं तो समझ होता है 1 घंटा हो गया। आज रजिस्टर नहीं मेरे पास। हालेलुया। देयर इज नो रजिस्टर। हाँ, रजिस्टर में 21 पेज होते हैं तो 1 घंटा होता मेरे हिसाब से। आज रजिस्टर नहीं लाया मैं। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। यहाँ वर्ष लिखे हुए हैं
यशायाह 53 का 5, आइजाया, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 53 एंड वर्स 5 विल रीड। यस, और हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। बस हालेलुया। हमारे अपराध, बस एक एक करके पढ़ेंगे। गलातियों 1:4 पढ़ लिया, क्या था? गलातियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया। हालेलुया। यानी कि स्पेशल पर्पस था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। गुड फ्राइडे एक कोई एक्सीडेंट नहीं, दुर्घटना नहीं थी कि यूं ही हो गई। एक होती दुर्घटना, सोचा नहीं हो जाता है। हालेलुया। गाड़ी से निकले और गिर पड़े, ये क्या होगी? दुर्घटना। और कोई जानबूझ कर तुमको मारने आ रहा है गाड़ी से ठोकने, दैट इज प्लान। तो परमेश्वर ने मैंने जेनेसिस से बताया था, उत्पत्ति से, कि उसका प्लान पहले से ही था कि मेमना घात होगा। हालेलुया। स्पेशल प्लान था हमारे लिए। और प्लान क्या था? अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। यहां लिखा हुआ है गलातियों 1:4 में, गलातियों 1:4 में लिखा है। और कैसे कैसे प्लान एग्जीक्यूट होगा वो यहां लिखा है। यशायाह के 53, समझ गए ना? गलातियों 1:4 में प्लानिंग बताई, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है। यशायाह ने 800 साल पहले ही बोल दिया था कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी, जिसका नाम इम्मानुएल होगा, पवित्रता उसके कांधे पे होगी, उसका राज अनंत काल का होगा। हालेलुया। तो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, यानी कि अपराध घायल किया गया। घायल मतलब फिजिकली घायल किया। घायल तब होता है, फिजिकली होता है ना, अरे चोट लग गई, अरे घायल हो गए। हालेलुया। तो 39 कोड़े खाए, घायल हुआ हमारी बीमारी ठीक करने के लिए, शारीरिक बीमारी ठीक करने के लिए। हालेलुया। हमारे अपराधों का क्या लिखा है? घायल किया गया। फिर 39 कोड़े मारे गए। मारे गए कि नहीं मारे गए? अच्छा, हमारी बीमारी ठीक करनी थी तो 150 डॉक्टर भी ठीक कर देता है। इतना बड़ा प्लान क्यों करना था? सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? हमारी सारी बीमार, हमारे सारे, अब सब बताऊंगा, उस इश्यू ने हमारे फिजिकली सारी डिसीज बीमारी को ले लिया। 39 कोड़े। यहां से अगर प्लान होता तो यहां से छोड़ देता पिलातुस। यीशु को बोला था ना यहूदियों से कि 39 कोड़े मार के छोड़ देता उसको, लेकिन नहीं 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 नहीं, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। अधर्म के कारण कुचला गया। जब मैं हिंदू था, मैं माला फेरता रहता था। हालेलुया। लटकाया रहता था, अपने वो धर्मी सोचता था, मैं जिसको श्राप दे दूं श्रापित हो जाएगा, जो मेरे पैर छू लेगा उसको मैं आशीष दे दूंगा। हालेलुया। पंडित जी था मैं पहले। हालेलुया। तो मैं सोचता था मैं बहुत धर्मी दुनिया में। हालेलुया। तो मेरा धर्म था वो, मैं सोचता था मैं, लेकिन मुझे ये पता था मैं मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष मिलने के लिए मुझे वाल्मीकि की तरह मामी बनानी पड़ेगी जंगल में जाके ऐसा। हालेलुया। मोक्ष बोलो तारा, उद्धार, साल्वेशन। यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुमको मैंने फ्री में दे दिया, जबकि दूसरी जगह क्या होता है? मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ यीशु मसीह यूं ही दे देता है, ये ले बेटा, ये ले, है कि नहीं? उल्टा है। जिस चीज को पाने के लिए दुनिया अपनी जिंदगी लगा देती है, यीशु मसीह वहां से तुमको शुरुआत देता है। सोचो, ये यहां से यहां आए, 100 साल में यहां तक मुक्ति नहीं मिली, फिर भी मुक्ति नहीं है। यहां यीशु मसीह ने तुमके 100 साल तुमको यहां तुम्हें दे दिया उल्टा। सोचो, तुम्हारे 80 साल खर्च हो गए। बाल अवस्था, विवाहावस्था, संन्यास अवस्था है, ये सब अवस्था है ना, 4 अवस्था है। अरे उधर ही से आए। हालेलुया। 25 साल बचा हुआ है, फिर भी साल्वेशन नहीं, कंफर्म नहीं, उसी में मैं चल रहा था ना। लेकिन यहाँ जब हमने देखा अरे यूं ही मिल जाएगा, तो हमने कहा बड़ा अच्छा है, तो यार यूं ही मिल गया हमको। तो धर्म क्या सोचता है? मुक्ति। तो क्या बोला? तुम्हारे अधर्म कारण कुचला गया। हालेलुया। कुचलना क्या होता है? ब्रूज, ये कुचलना, मार दो बस, इस मेमने को मार दो, कोड़े मत करो, मार दो उसको क्रूस पर। हालेलुया। कुचला गया, रास्ते पर कुचला गया, सकंडा डाल दिया, इस पे कांटों का ताज लगा दिया, मार रहे हैं। क्रूस इतना भारी था वो क्रूस पता क्या था? लकड़ी का जो क्रूस था, वो लकड़ी जो थी, लकड़ी जो ये तो क्या ये लकड़ी जो अभी आप इतना शेप में देख रहे हो ना, ये पहले बहुत रॉ थी, कच्ची होगी, इसके किनारे छुलो तो कट जाते होंगे। फिर उसने क्या किया? रेताई करी, इसको ऐसा था घिसा होगा। हालेलुया। चिकना किया, फिर सनमाइका लगाया। हालेलुया। सेब में है, अब मैं इसको उठा सकता हूँ, लेकिन ये कच्ची होती तो मेरे घुस जाती, मैं उठा ना पाता। रॉ रहती ना, कच्ची रहती। वो यीशु मसीह का जो क्रूस था वो रॉ था, कच्चा था, वो घुस गया यार, लगा। समझ रहे हो? क्रूस रॉ था, कच्चा, वो घुस गया होगा, सोचो उठाते समय, इतना भारी था। अब समझ रहे हो ना मेरी बात? जगह जगह क्रूस, जगह जगह खून की बूंदें गिर रही थी।
वो हमारे शुद्धिकरण के लिए थी, वो अनंत काल के लिए बह रही थी। आदम जात से लेकर के और आने वाले लोगों तक के लिए वो खून बहाया जा रहा था, कुचला जा रहा था। कुचला गया मुझे कर गया, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, मेरा नाम लिखा था उस क्रूस पे जिसको यीशु मसीह उठा रहे थे। हालेलुया। खून की बूंदें बह रही थी तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे चंगाई के लिए, शैतान के कामों से आजाद करने के लिए। हालेलुया। जहां से तुम्हारी आशाएं टूट गई थी, तुम बिखर गए थे, उन आशाओं को वो लेकर के क्रूस पे चढ़ा। जिस चीज को तुमने सोचा था दुनिया ही नहीं, वो परलौकिक में ले गया। अनंत जहां मैं रहूं बेटा तू वहां रहे, मेरे खानदान का हो जा। तो ऐसे खानदान से आया जहां पापी ही रहते थे, तुम मेरे खानदान के आजा जहां पर कभी पाप हुआ ही नहीं हो। जो पाप से अज्ञात था वो तुम्हारे लिए पापी बन गया, तुम्हारे अधर्म के लिए कुचला गया, ताकि तुमको आत्मिक जीवन दे, आत्मिक जीवन दे। हाल समझ रहे हो? इसके सेंस है, फिजिकली हो रहा है, फिर स्पिरिचुअली हो रहा है। कुचला क्या मतलब स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से। फिर लिखा है हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह को ये सब सहने से पहले यीशु मसीह को एक काउंसिल में खड़ा होना पड़ा, जहां कैफा महायाजक था और उसका ससुर भी महायाजक था। हालेलुया। दोनों ससुर और वो थे दामाद, है ना। तो वो 1 साल पुराना, वो रिटायर हो गया, दूसरा उसका बेटा दामाद जो था वो बने थे दोनों। कैफा उसने बोला था कि हमारे लोगों में एक आदमी को मरना है तो यीशु को ही मार देते हैं। हालेलुया। वो शरीर में बोला था, लेकिन आत्मिक रूप से डिक्लेयर कर रहा था कि हमारे लिए कोई मरे। हालेलुया। तो यीशु पर दोष ये लगा रहे थे, यीशु क्यों मारा गया? यीशु मसीह फरीसियों के पंडितापे को चोट पहुंचाते थे। पंडितापा समझ रहे हो ना? पंडितापा मतलब मैं बहुत धर्मी हूँ, गंदा आदमी है, पापी है, इसको क्या बोलते हैं? हिपोक्रेसी, पंडितापा। मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, बाकी दुनिया खराब है। हालेलुया। ये जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, अपने आप को बहुत ही धार्मिक ज्ञानी समझते। यीशु मसीह बोलते थे अरे तुम चोर हो। हालेलुया। मुंह पे बोलते थे। ये शायद 53 यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उन्होंने हटा दिया वहां से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले एक प्रॉफिट आएगा, एलिया आएगा। हालेलुया। ये कौन था? ये जो जॉन द बैप्टिस्ट था, वो एलिया का आत्मा था उसके अंदर। समझ गए ना? ऑफिस था, समझ गए ना? एलिया का स्पिरिट था, मतलब उसकी जैसा था। वो मार तय कर रहा था जंगल में, किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। अभी हम सब लोग जॉन द बैप्टिस्ट हैं, सेकंड। हम लोग अब सब लोग जॉन द बैप्टिस्ट हैं, हम लोग सब लोग एलिया हैं जो दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आई एम एलिया, आई एम स्पिरिट ऑफ एलिया। हमारे अंदर एलिया का आत्मा है, हमारे अंदर एलिया का आत्मा है। वी हैव स्पिरिट ऑफ एलिया, वी हैव अंदर एलिया का आत्मा है। हम सर से आग गिराने वाली की ताकत है हमारे अंदर, नाश करने के लिए नहीं, पाप को नाश करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इबा बाबा शिकेला रोखो जोखो बना शिकेरिया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ताड़ना क्या होती है? जादू बेकार आदमी है, ये मसीहा है, ये मसीहा है। बताओ किसने मारा? ये किया उसके साथ। सभा में क्या किया यीशु मसीह को? आंख बंद करके, सैनिक बंद करके एक मारता था। बता किसने मारा? यह है ताड़ना, मेंटल टॉर्चर। शाम से पकड़ा था, अगले दिन सुबह तक सोने नहीं दिया यीशु मसीह को। आप समझ रहे हो? यहां कल लाइट गई थी 2:30 बजे, 3:30 तक 1 घंटा लोग ऐसे से आ रहे हैं। मानसिक ना ताड़ना, ताड़ना इसी को बोलते हैं ना, मेंटल टॉर्चर। दिन भर तुम्हें रहेगा रे हम सोए नहीं। सोचो उसने तुम्हारे लिए ताड़ना सही, ताकि मेंटल फ्री हो जाओ। यानी कि तुम्हारा शरीर का कष्ट, तुम्हारा आत्मिक स्पिरिचुअल का कष्ट, तुम्हारा दिमाग का मानसिक कष्ट भी उसने ले लिया। इसलिए बोलता है कि मेरा जुआ हल्का है, हे बहुत लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। ओ हेवी लेडन विल कम अनटू मी, माय योक इज इजी एंड लाइटर, टेक इट। परमेश्वर का यूं ही वचन पानी नहीं है जो निकला जा रहा है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ है जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, बदल आजाद होते हैं। वो है यीशु के नाम में ताकत। वही ताकत आज आपके अंदर बह रही है। बोलो यीशु की वो ताकत मेरे अंदर बह रही है। आमीन। और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ।
हालेलुया। यानी कि मेंटल, दिमागी है, आत्मिक, भौतिक, मानसिक, सब चीजें यीशु मसीह ने इसका ये वचन में बोला जा रहा है। समझ रहे ना? तो क्या बन गया पूरा सेंटेंस? परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 1 Peter 2:24 सेज कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। अभी समझ में आया? तो उसका प्लान था हमको हमें इस दुनिया से बचाने के लिए। हालेलुया। डिफीट द पावर ऑफ Satan and his alliances to rose again victorious. Colossians 2:14, Colossians दूसरे अध्याय के 14 पद में लिखा है कि और विधियों का लेख, बोलो विधियों का लेख, विधियों के लेख क्या था? विधियों का लेख ये था कि हमारे पिताजी हाथ देखते थे, वो लगा करके, लेंस लगा करके, ये है विधियां। ये तुम्हारी लाइफ लाइन है, इधर जा गई, इधर बंद हो गई, तुम्हें एक्सीडेंट होने वाला है। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। विधियों का लेख तुम्हारा मिटा डाला और जहां तुम्हें जाना था वहां यीशु मसीह चला गया, ताकि तुम्हारा जो फेट था, तुम्हारा जो डेस्टिनी थी, वो अपने ऊपर ले ले। जहां तुम्हें मरना था अनंत काल के लिए, तुम्हें आग में जलना था, वो सारा दंड पाप अपने ऊपर ले लिए, ताकि यू सेट फ्री। ही इज अ रैंसम, अप्रोप्रिएट रैंसम फॉर योर सिन। वो तुम्हारा छुड़ाती बना। कोई कोर्ट में जाता है और समझो गवाह नहीं मिलते, है ना? जज गवाह के हिसाब से कहता है ना, गवाह पेश करो, हाँ तुम बताओ क्या हुआ उस रात को, कौन कौन था। हालेलुया। अगर गवाह सही नहीं बैठते तो जज क्या कर देता? मैंने इस पर कोई दोष नहीं पाया, तुम जाओ। हालेलुया। लेकिन क्या दुनिया, जज ने तो आजाद कर दिया, लेकिन क्या दुनिया उसको आजाद करती है? जज छोड़ देता है लेकिन दुनिया नहीं छोड़ती। ये चोर है, एक नंबर का चोर है कि नहीं? लिखा है मैंने वाचा बांधी है इस दिन और रात से। यहोवा यूं कहता है कि मैंने वाचा बांधी दिन रात से, दिन समय से होगा, रात समय से होगी। मैंने वाचा बांधी है आकाश और पृथ्वी से, आकाश और पृथ्वी आपस में नहीं टकराएंगे, घूमते रहेंगे। मैंने वाचा बांधी है, मैंने वाचा बांधी दाऊद के खानदान से कि तेरे खानदान में हमेशा वंश रहेगा, और उस वंश से यीशु मसीह आएगा और तुम्हें आजादी देगा, अनंत काल का जीवन देगा। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन तेरे पापों को, तेरे अधर्म को मैं पूरब से पश्चिम दूर के फेंकते हुए भूल जाऊंगा। अरे परमेश्वर तुम्हारे फायदे के लिए भूल जाता है, लेकिन तुम्हारी चीजों के लिए हमेशा याद रखता है। उससे तुम्हारा चेहरा अपने हथेली में खोद रखा है। तुम्हारी शहर बना, तुम्हारी दीवार, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा फ्लैट उसकी आंखों के सामने है। दूध पिलाने वाली मां तो तुम्हें भूल सकती है, a nursing mother can forget you, but the Lord of God creator heaven and earth will never will forget you। अरे उछल जाओ, हालेलुया, हालेलुया। क्या जब मैं वचन बोल रहा था, क्या मैं जब वचन बोल रहा था गलील से जाते हुए जब मैं जा रहा था, इम्माउस के मार्ग पर जब दो चेले जा रहे थे, तो क्या यहोवा, क्या ईश्वर उनके साथ नहीं हो गया? जब उसने मूसा से भविष्यवक्ताओं तक की बातें जब उनको बताई, तो जो यू जा रहे थे तो यू हो गए। परमेश्वर का वचन फायर है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन आग है। जब आता है तो आदमी रुक नहीं सकता। और उनका खुल्लम-खुल्ला प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। और क्रूस के द्वारा उनका जयजयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। इब्रानी के 2:14 में 2:14 में लिखा था कि यीशु मसीह क्या हुआ? आत्मा बना ताकि अधलोक में जाए। हालेलुया। और वहां से हमको छुड़ा के कहां ले जाए? मैंने बताया था हेवन ले जाए, थर्ड हेवन ले गया। ले गया कि नहीं ले गया? अगर हम लोग आगे पढ़े तो वहां लिखा है कि एक वर्णन है, जब एक जो भिखारी था, तो जब वो वर्णन यीशु मसीह बताते हैं, जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड नहीं होते तो बोले थे कि अब्राहम की बोझम में, अब्राहम की गोद में एक धनी आदमी के सामने एक भिखारी रहता था। वो मर जाता है भीख मांग मांग कर, वो हेवन जाता है अब्राहम की गोद में, और उसका जो धनी आदमी होता वो नरक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि धनी आदमी नरक जाएगा। धनी आदमी, हम जॉन 10:10 से हम सब धनी हैं। हालेलुया। बोला आई एम रिच, आई एम रिच, मैं धनी हूं। हम श्रीमंत मानुष आहे। हालेलुया।
हम धनी है। जॉन 10:10 परमेश्वर ने बोला हम धनी है। तो धन होने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था अपने लोगों के लिए खराब था। उसने उसका ध्यान नहीं दिया था जो भिखारी था, तो उसके कर्म अच्छे नहीं थे, वो कहां चले गए? नरक। अब देखो ये अब्राहम बैठा हुआ है, ये आदमी है जो बाइबल लूका में लिखा हुआ है। यहाँ पर वो गोद में बैठा है अब्राहम की, और यहाँ एक बहुत बड़ी खाई है। ये स्वर्ग है, ये क्या है? नरक। यहाँ आग है, यहाँ ये। हालेलुया। तो बोलता है ये जो धनी आदमी बोलता है कि अब्राहम अब्राहम, हे पिता मुझे नीचे भेज दे, या किसी को भेज दे, या मुझे भेज दे, तो मैं उनको बताऊं कि नरक कितनी गंदी जगह है, ताकि मेरे जो 5 भाई हैं वो यहां ना आए। तो अब्राहम बोलता है कि मूसा और उसकी भविष्यवाणी की किताबें वहां पर थी, वो पढ़ सकते थे। जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो तू जाएगा तो तेरा क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया। यानी कि उसके बीच खाई है, उस खाई को यीशु मसीह क्या ले गए? ऊपर उठा ले गए। जहां अब्राहम का जो गोद थी वो कहां चली गई? पैराडाइज, थर्ड हेवन। समझ बताया था ना मैंने, सुख लोग चली गई। पहले सब नीचे जाते थे, लेकिन यीशु मसीह वहां ले गए। समझ गए ना? तो खाई खत्म। तो लिखा है शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा। तमाशा कब बनाया जाता है? जब किसी देश का कोई देश हार जाता है तो उसके जो कमांडर होते हैं तो क्या करते हैं? जेल बंद कर दिया जाता है। हालेलुया। और उस जेल का जो सिपाही होता है, जीती हुई सेना का सिपाही, हाँ, एक जीती हुई सेना है, एक हारी हुई सेना है। बोलो जीती हुई, बोलो हारी हुई। तो जीती हुई सेना का सिपाही जो होते हैं, सिपाही पता ना, सिपाही पहली पोस्ट। और इधर हारी हुई सेना का जनरल, वो कहां डाल दिया था? जेल में। और जो जीती हुई सेना का सिपाही के पास पावर ज्यादा होती है हारी हुई सेना के कमांडर इन जनरल से भी ज्यादा। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? उसके अंदर इतनी पावर होती है कि उसको आजाद कर सकता है, बंद कर सकता है। सिपाही जीती हुई सेना का, और उनको ले करके यूं और पूरी सेना का मार्च कराया जाता है सबके सामने ऐसे से। हालेलुया। लोग देखते हैं, पुरानी जमाने में ऐसा होता था, ऐसे सब जनरल कमांडर से 5 बंदे ऐसे जाते थे, बेइज्जती करते थे, हम जीत गए, ताकि जो जनता के अंदर प्राउड है कि हम देखो कितने बड़े आदमी हैं, हम लोग जीते हुए हैं। हालेलुया। जब इंडिया की टीम जीत जाती है तो हम लोग कितनी खुशी होती है, पाकिस्तान को हरा दिया, अरे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जबकि हम लोग क्रिकेट आता भी नहीं है, छोड़ भूल चुके हैं, लेकिन खुशी आती नहीं। वैसे उससे कई गुना खुशी ऐसे इनको करते हुए ले आते हैं। तो खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। खुल्लम खुल्ला तमाशा क्या किया? अरे देख लो, हे भाई हे बहन, देख लो शैतान की क्या औकात है। देखो ये शैतान है, उसकी सेना 33% फॉलन एंजल्स जो गिराए गए सदूत है, वो यूं जा रहे हैं। आज हमको यूं चलने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रॉस। ये क्रूस की कथा है। हमारी जो बेड़ियां थी, जो हमने झुके हुए थे, आज हमने यूं कर दिया है। हम जैवल से बढ़कर है। बाइबल से यू आर मोर देन कंकरर, यू आर द लिविंग लेटर विद द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जो तू बांधेगा वो बंधेगा, जो तू खोलेगा वो खुलेगा। राष्ट्र को तू बांध सकता है, राष्ट्र को तू खोल सकता है। पार्टी को तू जिता सकता है, पार्टी को तू हरा सकता है। बिल को तू बंद कर सकता है, बिल्स को जो खोल सकता है। पार्लियामेंट की औकात नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई कानून बना सके। माने दे दो उनको, हम यहाँ घुटनों पे आएंगे, वो सारे प्लान फेल हो जाएंगे। शैतान ने प्लान बनाया था मुर्दकै के खिलाफ। हमारे ने प्लान बनाया था कि सुसंगर के सारे यहूदियों को मार देंगे, और जो परमेश्वर यहोवा ने मसीह आने की जो लाइनें थी, जिसे यीशु मसीह आने वाला था, उसको नाश कर दूंगा, नहीं नाश कर पाया। एक दिन में फैसला बदल गया। हमान जो मुर्दकै के खिलाफ, एस्तेर की बुक में पढ़ लेना, खिलाफ प्लान ला रहा था। बाइबल बताती है कि जो इतना ऊंचा उसने फांसी का पोल बनाया था, उसमें वही लटक गया। याद रखो, जो प्लान शैतान ने, बैरी ने तुम्हारे खिलाफ, जो लोग तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ जो प्लान ला रहे हैं, उल्टा उसी फंस जाएंगे। बोलो आमीन। प्रोवाइडेड कल बताया था, याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 7वीं लाइन क्या था? तुम जानते हो क्या था? जेम्स 4:7 कल बताया था मैंने लास्ट में। यही होता है, हम यहाँ मेहनत कर करके बताते हैं और आप भूल जाते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बिना अधीन हुए शैतान का सामना नहीं कर सकते। ये विक्ट्री किसने दिलाई? ये मैं इसलिए एक्टिंग करता हूं कि छप जाए दिमाग में। आई वांट टू पेंट दिस पिक्चर इन योर हार्ट। ये शैतान, उसकी सारी सेना का हाल है। विक्ट्री, ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु का लहू, वो यीशु का लहू जो फंसे थे पर्व में, जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे, और वो मेमने का लहू जब डोर पोस्ट पे लगा दिया था, जब रात में मौत का साया आया तो सारे यहूदी बच गए। वो मेमना, वो फंसे का मेमना 2000 साल बाद, 2700 साल बाद यीशु मसीह बन के आया, जो सिंबॉलिक था, जो मेमने का लहू जो दीवार पे लगाया था जब वो मिस्र में गुलामी में थे,
पढ़ लेना, फसह का पर्व मनाने के लिए बोला गया था, वो फसह का मेमना, इसलिए बाइबल लिखा है फसह का पर्व जब था वो मेमना खुद आया, उस मेमने को हम लोग पहचान नहीं पाए, जिस मेमने के हम बाट जो रहे थे, जिसका लहू आनंद निकाल कर होगा। अरे भाई, कोई जानवर तुम्हारे पाप कैसे ले सकता है? बताओ मेरे को, जानवर तुम्हारे पाप कैसे ले सकता है? जानवर तो समझ भी नहीं होती है, और तुम अपना पाप सब उस पर कैसे होता है? ये जानवर है, अभी हर जगह होता है, बहुत लोग करते हैं मंदिरों में, ऐसे लेते हैं उसमें हाथ रख देते हैं, ऐसे करते हैं बकरे पे, बैल और बकरे पे, और सब विधि करते हैं, उस बोलते सारा मेरा अपराध, मेरा खानदान का सारा कर्ज इसके ऊपर आ जाए। वो बकरा कैसे करेगा? तुमने पाप किया तो तुम मरोगे ना। कोर्ट संविधान क्या बोलता है? इंसान मार तुम किसी खून कर दो, अपने घर से मोटा ताजा बैल लेके जाओ, बोलो इसको मार दो, जज साहब, होगा? जज तुमको भगा देगा वहां से। हालेलुया। इंसान तुम्हारा इंसान मरेगा, बकरा बैल कैसे ले जाएगा? बताओ मेरे को, क्योंकि विवेक नहीं उसके अंदर। यीशु मसीह क्या था? लैम, हमारे जैसा बना। वो तो हमारे जब बनना पड़ेगा परमेश्वर को। 2 तिमोथी 2:13 बोलता है कि गॉड इज बाइडेड विद द लॉ, परमेश्वर नियम से बना हुआ है, उसको पालन करता है, खुद पालन करता है, और वो चाहता है तुम भी पालन करो। तो वो बन के आया अनंत काल का लहू। अनंत काल, परमेश्वर क्या अनंत काल का है? जब अनंत काल का लहू बहेगा तो अनंत काल का छुटकारा होगा। एक इंसान के लिए मर गया, कई लोग होते फांसी चढ़ जाते किसी दूसरे के, जज साहब मैंने खून किया है, मेरे भाई को छोड़ दो। पिक्चर देखा ना? नहीं श्याम ये क्या बोल रहे हो? नहीं राम मुझे मर जाने दो, नहीं श्याम, नहीं राम। हम लोग ऐसे आंसू बहते हैं, छोटे थे, हाँ राम श्याम श्याम राम राम श्याम, हालेलुया। बहुत बढ़िया पिक्चर थी, श्याम जगह राम मर गया, हालेलुया। तो राम श्याम श्याम राम के लिए मर जाएगा ना, बाकी जो आने वाले घनश्याम है, सुदर्शन है, उनका क्या? उसके लिए अनंत काल का यहोवा चाहिए था, अनंत काल का परमेश्वर चाहिए। समझ में आया क्यों हमने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह आया हमारे लिए, अनंत काल का प्लान था, परपेचुअल स्टैंडिंग, अनंत काल की खड़े, जस्टिफाइड, यू आर जस्टिफाइड द ब्लड ऑफ द क्राइस्ट। जस्टिफाइड मतलब जस्ट यू वुड हैव नेवर सिन्ड। जस्टिफाइड का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट यू वुड हैव नेवर सिन्ड। राइचियसनेस, राइट स्टैंडिंग विद द लॉर्ड, ही इज द फादर, राइट स्टैंडिंग। राइचियसनेस क्या है? यीशु के लहू से हम यहोवा के बाएं दाएं, पता नहीं कहां खड़े होंगे, लेकिन दाएं यीशु मसीह बाएं खड़े होंगे, बाएं खड़े हो सकते हैं। राइट स्टैंडिंग, राइचियसनेस, समझ गए ना? धार्मिकता हिंदी में, इंग्लिश में राइचियसनेस, राइट स्टैंडिंग। और जस्टिफाइड, यू वुड हैव नेवर सिन्ड। जब हम बपतिस्मा लेते तो परमेश्वर 0 कर देता है, कोई पाप तुमने किया नहीं, इवन डिक्लेयर भी नहीं करता। बताया ना, दिन और रात से वाचा बांधी, लेकिन तुम्हारे पाप भूल जाता हूं। दिन और रात की वाचा नहीं भूलता, लेकिन तुम्हारे पाप, हालेलुया। मैं तो जब पढ़ा तो मैं ओवरवेल्ड हो गया, मैं रिजॉइस्ड, हालेलुया। जबकि कितनी बार मैसेज दिया होगा मैंने, लेकिन फिर भर जाता हूं, हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन, समझ गया ना? तो शैतान को हमेशा पिक्चर याद रखना ये वाली, जब भी तुम जिंदगी में परेशान हो और हर तरफ से दबे हो, तो याद रखो कि यीशु मसीह ने ये कर दिया शैतान का हाल। जयमन से बढ़ के वचन याद करके प्रेयर में बोलो, धड़ाधड़ तुम्हारे काम बनेंगे। लिख लो ये बात, कोलोसियन 2:14-15, सोने वाले जाग जाओ। और परमेश्वर विक्टोरियस खड़ा हुआ। हम शोक नहीं मनाते, इसलिए हमने लास्ट में 3 गाने गाए। वाई डेथ ऑन द क्रॉस, होली जस्ट। अभी देखो, अब यीशु मसीह को मरना ही क्यों पड़ा? क्योंकि परमेश्वर क्या है? मैंने कल बताया था, परमेश्वर क्या है? होली है, पवित्र है, जस्ट न्यायी है और प्यार करने वाला है। यानी कि पाप की क्या लिखा है? पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। पाप की सजा क्या है? बोलो, पाप की सजा मृत्यु है। यानी कि पाप करोगे तो क्या होगा? आजकल तो बताने की जरूरत नहीं है, आज दिन समाचार आता रहता है, उसने उसको ड्रम में मार दिया तो पता लगे सांप से कटवा दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या होता? मृत्यु। कहां जाएंगे? फांसी होगी, जेल जाएंगे। क्या किया? पाप किया, कहां गए? जेल। मृत्यु गई ना, पाप किया। पाप क्या किया? एडल्ट्री, हस्बैंड वाइफ है फिर भी दूसरी कर ली। हालेलुया। अब ये हमारी हो गई, तुम नहीं अच्छी, तुमको हम मार देंगे। हालेलुया, द प्लानेट। हालेलुया। तो अब यीशु पर जब दंड आ गया तो क्या हुआ? 3 घंटे का सेपरेशन हो गया। हालेलुया। जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा सा और बता देता हूं एंड क्लोज, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है। हालेलुया। सब मेरे साथ है? हाँ क्या? कोई बोर हो तो बता देना। हालेलुया। ये है मून, हा? ये क्या है? सन। ये क्या है? अर्थ। का पर्व हमेशा फुल मून में मनाया जाता है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णमासी, है ना? है कि नहीं? हाँ।
6 बजे यीशु मसीह पायलट के सामने से चले गए, 9 बजे उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, 12 से 3 अकेले छोड़ दिया गया उनको। 12 से 3 बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण, ग्रहण मतलब सूर्य को किसी ने ग्रहण खा लिया। ग्रहण मतलब क्या होता है? खा लेना। तो सूर्य को खा लिया। सूर्य को कौन खा गया? ये धरती घूम रही है, इस पर लाइट, सूर्य की लाइट आ रही है, लेकिन क्या हुआ? बीच में कौन आ गया? ये मून आ गया, चंद्रमा आ गया। कौन आ गया? चंदा मामा आ गया है? तो ये लाइट थी कहां? पृथ्वी आनी बंद हो गई ना, अंधेरा हो गया। हालेलुया। और जबकि चांद यहां आना नहीं, चांद यहां घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर की पावर देखो, उसने यहां ले आया चांद। ये वैज्ञानिक परेशान है कि यहां कैसे आ गया ये चांद। देखो अभी यहां से डायरेक्ट लाइट कब आएगी? जब चांद यहां होगा, बराबर ना, तभी तो लाइट आएगी। जब कोई चीज यहां आ जाएगी तभी तो ये डार्कनेस हो जाएगा। तो ये जो साइंटिस्ट बताते हैं कि इसको यहां होना था, ये यहां आ गया 3 घंटे के लिए। ऐसा फिनोमिना जो अब तक हुआ ही नहीं धरती पर। अंधेरा छा गया 12 से 3। होली है परमेश्वर, होली है, पवित्र है, पापों को देख नहीं सकता अपने बेटे को, इसलिए। और न्यायी है, न्यायी है, दंड दिया। पवित्र है, देख नहीं सकता। पवित्र आदमी क्या होता है? गंदी पिक्चर, क्या इसको क्या बोलते हैं? पवित्र। अगर आप अपवित्र हालेलुया, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। होली होगा, आदमी डर के अरे बाबा बाबा भाग जाएगा। जो अपवित्र होगा, जिसके अंदर लस्ट होगा, व्यभिचार, जो भी हो, अंदर घुस जाएगा। हालेलुया। तो ये देख नहीं सकता पाप। यहां पर यीशु मसीह है, क्रूस पर है यीशु मसीह, है ना, नहीं देख पाएगा। और यानी कि पवित्र है, न्यायी है, जस्ट मतलब न्यायी है। और लविंग क्यों है? यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना क्रूस की कथा बना दी हमारे लिए। फाउंडेशन जो धरती आकाश बनाने तभी प्लान कर लिया था, यानी कि प्रेम करता। सोचो जब वो इतना प्रेम करता है तो तुम्हारे मरे हुए कामों को, तुम्हारे जो काम नहीं हो रहे हैं वो क्यों ना बनेंगे? बताओ मेरे को। जब तुम धरती पर आए नहीं थे तब तुम्हारे उद्धार के लिए, उद्धार मतलब क्या? सोजो। सोजो में क्या होता है? सोजो का मतलब पेड इन फुल। बोलो टेटलेस्टे, टेटलेस्टे, टेटा टेटला स्टे, टेटलेस्टे। हालेलुया। यीशु ने कहा था जॉन के 19:30 में, और पूरा हुआ। इसका मतलब होता है कि इसको ग्रीक में बोलते हैं टेटल स्टे, पेड इन फुल। क्या बोलते हैं? पेड इन फुल। जब पुराने समय में जब कोई कर्जा रहता था तो उसमें लिखते टेटल स्टे लिखते थे, पेड इन फुल मतलब सब कुछ चुका दिया गया। तुम्हारा कर्जा, तुम्हारे पापों का बोझ, तुम्हारे अधार्मिकता, तुम्हारे सारे दंड, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी परेशानी, पेड इन फुल। अब आप बोलोगे हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, हम तो अब भी गरीब हैं। 2 कुरिन्थियन 4:7 में लिखा है कि वी आर फेथ, हम विश्वासी लोग हैं। जो दिखता है हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आने वाली है उन पर हम विश्वास करते हैं, उसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय को विश्वास कहते हैं। और लिखा है कि तू जब चर्च आए, जब कलीसिया के यहाँ से सीढ़ी से उतरे तो विश्वास कर ले कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, और जो उसके पास आते हैं उसके वादों को पूरा करता है। अकेला मत समझो अपने आप को, निराश मत हो। अकेलापन, निराशा, उदासी, परेशानी, चिड़चिड़ाहट, ये सब शैतान की ओर से। ये यहोवा क्या नहीं है। कई लोग पैसे में रहते हुए निराश दुखी रहते हैं। हालेलुया। दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, दैट इज सैटानिक। रिबुक करो उसको यीशु के नाम से, दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह पर 3 घंटे के लिए ये आप यीशु मसीह ने कहा कि आई कमिट माई स्पिरिट अनटू यू लॉर्ड। और यीशु मसीह ने बोला कि इट इज फिनिश, पूरा हुआ। सोजो यानी कि जब तारण होता, जब उद्धार करते हो तो तुम्हारा जीवन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तुमको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ एक काम करना है। बोलो क्या? बोलो क्या? विश्वास। मरकुस 11:22 में लिखा है कि तू एक काम कर। यीशु मसीह बोलते हैं क्या? बोले परमेश्वर पर विश्वास रख, सिर्फ एक काम करना है। पैसे खर्च होते हैं क्या? हिब्रूज 10:4 पढ़ देंगे। आई एम क्लोज, फटफट। और हिब्रू 9:22 पढ़ लो कोई। इब्रानी 9:22, इब्रानी 10:4। यह है कि व्यवस्था के अनुसार चाहे सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। ये हमने देख लिया। क्योंकि ये अनसुना है कि
बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। बैल और बकरे हमको छुड़ा नहीं सकते थे। फिर इब्रानी 10:4 पढ़ा, क्योंकि यह होना है कि 9:22 सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार तो ऐसा वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और जॉन 1:29 में लिखा है, जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखता, देखो बोलता वो मेमना आ रहा है, देखो। हालेलुया। मेमना क्यों बोला? कि ये मेरा फसह का पर्व, ये है गुड फ्राइडे, ये है क्रॉस मैसेज जो यीशु मसीह हमारे लिए मरेगा। हालेलुया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता चल जाता है। और आज हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, आज हमको भी यीशु मसीह का सेकंड कमिंग। अब हम ये बोलेंगे, देखो मेमना नहीं आ रहा, हम लोग क्या बोलेंगे? देखो शेर आ रहा है। बोलो, देखो यहूदा का शेर आ रहा है। आज से कई हजार साल पहले यूहन्ना बपतिस्मा बोलता था, देखो मेमना आ रहा है, हमारे पाप से उठा लिए। अब देखो यहूदा का शेर आ रहा है, जिसका शासन कभी खत्म नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। हजारों साल तक उसके साथ शासन करेंगे और मृत्यु और उसके पेट दोनों को वो आग की झील में डाल देगा। तब कोई ना दुख होगा, न कोई बेचैनी होगा, न 10 से 4 कहीं जाना होगा, न बिजनेस करना होगा, न कोई बिल्डिंग बनानी होगी, न कोई फ्लैट खरीदना होगा। हम और यहोवा एक साथ रहेंगे। लिखा है लाखों लाखों बिलियंस ट्रिलियंस ईयर तक हम उसके साथ रहेंगे। ये नहीं लिखा भवन में रहेंगे, 1000 साल तक भवन में रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में? कुछ नहीं लिखा है। लिखा है पहले महीने के 3रे में कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, हम उसको अपनी आंखों से रूबरू देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। सुपुर्द मतलब अपने हाथ, अपने प्राण को समर्पित करता हूँ। सोचो, परमेश्वर यीशु ने अपने आप को समर्पण कर दिया, अपनी जान दे दी। वो खुद ही रहता, खुद ही दान था। जैसे कल रवि ने बोला ये बात कि वो अपने आप प्राण खुद देता है। हालेलुया। उससे कोई लेता नहीं है। लिखा है मरकुस 9:21 में, मरकुस 8:21 में, मरकुस 10:31 में लिखा है कि ये जो है ना, ये मंदिर ढा दूंगा, 3 दिन फिर आ जाएगा। हालेलुया। मैं अपना प्राण खुद देता हूँ, खुद लेता हूँ। हालेलुया। तीनों जगह यीशु मसीह ने अपनी मौत कैसी होगी लिखा कि मैं जब ऊंचाई को उठा लिया जाऊंगा, जब मैं क्रूस को उठा लिया जाऊंगा तो बहुतों को खींच लूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आखिरी टाइम बोला और पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? और यीशु मसीह बोला लास्ट में कि मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों से समर्पित करता हूं। मतलब क्या हुआ? जो हाई प्रीस्ट होता था, महायाजक, कौन था यहाँ? साल में एक बार प्रवेश करता था। पहले वो अपने पापों के लिए बलि चढ़ाता था। सोचो तुम दूसरे, अगर ये गड़बड़ करता तो उसके पीछे क्या घुंघरू कुछ बांध देते थे ना, घंटियां बांध देते थे। इतना होली प्लेस था कि यहाँ पर मर जाता था अगर महायाजक ने अपने पापों के लिए बलि नहीं चढ़ाई है। कौन कौन सी बलि थी जिसका वर्णन हम लोग लय व्यवस्था 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 14 5वां, यानी कि मेल बलि, पशु बलि, अन्न बलि, दोष बलि, ये क्या थी बलियां? ये 5 बलियां यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, जो लोग ये लोग करते थे। हालेलुया। तो ये पहले बलि चढ़ाता था, फिर यहाँ जाता था। उसके घंटियां रहती थी। अगर 1-1.5 घंटा तक नहीं आया शायद, तो क्या कहते थे ये लोग? खींचते थे उसको। घंटे पर अगर आवाज आनी बंद होती थी, मतलब समझ लो यहोवा ने उड़ा दिया, तो उसको लोग खींचते थे। हाँ, अरे हाँ भाई, बहुत कठिन है। हम लोग हंस रहे हैं, यीशु के लहू के पीछे हम लोग हंस रहे हैं। अच्छा, खींच लेते थे उसको। मर गया होगा, तरक गया होगा, हाई प्रीस्ट गेला। हाँ, तो यह है पर्दा। इतना भारी पर्दा था कि इसको एक आदमी बोझ उठा ही नहीं सकता। मतलब पर्दा क्या है? तुम्हारे पाप हैं, तुम उठा ही नहीं सकते। इतना भारी पाप है हमारे। यीशु मसीह ने क्या किया? ये है यीशु मसीह। ये देखो, समझ गया? आई पिक्चर, ये घाव किए गए 5। ये यीशु मसीह ने जब अपने बोला कि मैं अपना प्राण तुझे देता हूं, तो ये क्या हुआ? अब हम लोग जा सकते हैं ना? आओ हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर, आओ हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर हियाव से चले, ताकि हम पर दया हो और जरूरत के समय अनुग्रह हो। लिखा है ना? लिखा है? अरे आंटी, हमको तो बड़ी जरूरत थी 50,000 रुपए की, तुम आई नहीं। अनुग्रह, तुम आए नहीं देखने। अरे ताऊ, हम बहुत बड़े बीमार थे, तुम 1.5 लाख रुपए लेके आए नहीं। अनुग्रह मांगते ना, हमको पैसे जरूरत है, तुम आए नहीं। हालेलुया। वो अनुग्रह पाए। कहां से मिलता है? यहोवा से, किसी इंसान से नहीं मिलता। वो अनुग्रह पाए, वो ग्रेस पाए जब तुम्हें जरूरत हो, चाहे पैसे की हो, चाहे कोई भी हो, वो देता है। आओ हम चले। आज हम सब लोग यहां खड़े हो जाते। ये क्या है? होली ऑफ होलीनेस।
आज हम सब बिना डरे हुए पाप की ओर भी जाते हैं। ये 3 वचन है, इसको लेके लोग रौंद रहे हैं यीशु मसीह को। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू सामर्थी है। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है, और यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान कामों को नाश करे। सिरली मैंने बताया 1 2 3। आज हम लोग परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में सारे मैनिपुलेशन करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हमको डर नहीं है कि झूठ का आत्मा दिखा रहा है दर्शन कि कौन दिखा रहा है, और वाचा को यीशु मसीह गुड फ्राइडे को, यीशु मसीह की क्रूस की कथा को हम पैरों से रौंद रहे हैं, उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। जब यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ न्याय करने, लोगों को न्याय कर, लोग क्यों गड़बड़ करते हैं, लोगों को परमेश्वर का भय नहीं। आज परमेश्वर का भय खत्म हो गया, इसलिए मसीह से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। आइए लेट्स लुक अनटू द लॉर्ड।